नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट के ईरान वॉर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो कि काफ़ी रेयर भी है। आई एम श्योर कि आप सभी ने सुना होगा, कल अमेरिका ने सबमरीन का इस्तेमाल करके ईरान के एक वॉरशिप को मार गिराया इंडियन ओशन में। आप देख सकते हो खबर, यूएस सबमरीन सिंक्स ईरानियन वॉरशिप ऑफ श्रीलंका किलिंग 87 एंड एक्सपैंडिंग वॉर जोन। और देखो, भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो ईरान का वॉरशिप था ये भारत आया हुआ था इंटरनेशनल इवेंट के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, और ये वापस लौट रहा था। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि एक वॉरशिप ईरान का भारत आया है, वापस लौट रहा है, तब आप उसको किल कर रहे हो। इसको हम डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हुआ क्या। कल जो है 4 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी सबमरीन ने टॉर्पीडो अटैक किया। देखो क्या होता है ना कि नॉर्मली हम मिसाइल्स की बात करते हैं। मिसाइल्स तो क्या है, लैंड से या फिर फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है, लेकिन जब सबमरीन के थ्रू जब लॉन्च होता है ना तो उसको हम टॉर्पीडो कहते हैं, जो कि पानी के नीचे से ट्रैवल करते हुए अटैक करता है। और यहाँ पर जिस ईरानियन वॉरशिप की हम बात कर रहे हैं, ये एक फ्रिगेट है, आयरिस देना। और इसकी लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हो, ये रहा भारत, इंडियन ओशन है ये पूरा, और ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, आप देख सकते हो। एंड इसके सदर्न साइड में यहाँ पर आप देखोगे गाले। आई एम श्योर कि आप सभी अगर क्रिकेट के फैन हो तो आपने गाले क्रिकेट स्टेडियम सुना होगा, काफ़ी सारे मैचेस वगैरह होते हैं जो। तो गाले ये जो जगह है उससे जस्ट 40 नॉटिकल साउथ में, मतलब इसी के जस्ट नज़दीक में श्रीलंकन वाटर्स में ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो वीडियो रिलीज किया गया था यूएस के द्वारा, उसमें इस तरह का ये पिक्चर स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हो किस तरह से ये जो शिप है उसके ऊपर अटैक होता है और बहुत बड़ा पानी जो है इस तरह से उछल रहा होता है। काफ़ी नुकसान हुआ। इनफैक्ट अगर मैं आपको इवेंट्स के बारे में बताऊं तो ईरानियन वॉरशिप जो है वो वेस्ट वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा था। मतलब आप समझिए कि ये जो गाले है और यहाँ से इधर की तरफ जा रहा था, वेस्टर्न साइड में जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। और तभी यहाँ पर यूएस की जो सबमरीन है ये ईरानियन शिप को ट्रैक कर लेती है और टॉर्पीडो स्ट्राइक करती है शिप के ऊपर, जिसकी वजह से इतना बड़ा लार्ज एक्सप्लोजन जो है देखने को मिलता है। और जो शिप है वो एकदम अपना जो पावर है तुरंत लॉस कर जाता है। और यहाँ पर अचानक से मतलब कुछ ही मिनटों में आप कह सकते हैं कि जो पूरा शिप है वो आपका सिंक होने लग गया। और जो क्रू के मेंबर्स हैं उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया पास ही में, और ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका की जो नेवी है उसको हेल्प करने के लिए आना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हो इसमें टोटल 180 क्रू मेंबर्स थे और ऑलरेडी 87 बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। मतलब ये कंफर्म्ड डेथ है। 32 सेलर्स की जान बचाई गई है, उनको रेस्क्यू किया गया है, और बहुत सारे अभी भी यहाँ पर मिसिंग है। जब डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया, श्रीलंकन नेवी ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लॉन्च किया, नेवल पेट्रोल वेसल लॉन्च किया, और जो मेडिकल इवैक्यूएशन टीम है उसको यहाँ पर भेजा। और जो सर्वाइवर्स थे उनको गाले जो हॉस्पिटल है यहीं पर नज़दीकी, वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो ईरानियन शिप है वो भारत के नज़दीक कर क्या रहा था ये पहले समझ लीजिए। क्या है कि यहाँ पर भारत में डिप्लोमैटिक नेवल विजिट के लिए आया था। भारत में पिछले 15 दिनों से 3 मेजर इंडियन नेवल इवेंट्स थे विशाखापट्टनम के पास। एक है आपका इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। ये बेसिकली ग्लोबल नेवल इवेंट होता है जहां पर बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अपने शिप्स को लेकर आते हैं और दिखाते हैं, और ये बेसिकली इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इवेंट था, वो था मिलन नेवल एक्सरसाइज, जिसमें 75 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज होता है। और आप सोच के देखिए, ये जो मिलन नेवल एक्सरसाइज था ना, इसमें यूएस की नेवी, रशिया की नेवी, ईरान की नेवी, ये सभी शामिल हुए थे, और भी कई नए कंट्री शामिल हुए थे। चाइना नहीं था इसके अंदर। फिर इसके अलावा इंडियन ओशन नेवल संपोजियम हो गया। ये बेसिकली फोरम होता है ताकि जो इंडियन ओशन के नेवीज हैं, इंडियन ओशन से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं, वो अपने नेवी को भेजते हैं, शिप को भेजते हैं, और ताकि आपस में कोऑपरेट कर सकें। और ये सारे इवेंट्स को कवर करने के बाद फाइनली जो ईरानियन शिप है वो वापस लौट रहा था। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये ट्वीट आप देख सकते हो, ये 17 फरवरी का है। मतलब ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है उससे लगभग 10 दिन पहले का ये ट्वीट है, जहां पर हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उन्होंने ट्वीट किया था, वेलकम इंडियन नेवी वेलकम्स आयरिस देना ऑफ द ईरानियन नेवी ऑन हर अराइवल एट विशाखापट्टनम टू पार्टिसिपेट इन दीज इवेंट्स। तो आप सोचिए ये भारत के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, जो हम ईरानियन वॉरशिप की बात कर रहे हैं ना, आईआरएस देना, ये आप देख सकते हो इस तरह का कुछ ये दिखता है, और ये कमीशन किया गया था 2021 में। तो ये कोई बहुत पुराना शिप नहीं है, और इसका वेट है करीब 1500 टन के आसपास, और इसकी जो लेंथ है वो करीब 95 मीटर्स के आसपास है। अगर हम इसके कैपेबिलिटीज की बात करें तो इस शिप के अंदर एंटी शिप मिसाइल्स लगे हुए हैं, नूर क्रूज मिसाइल्स ईरान का, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है जो मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल होता है, 76 mm
mm मेन गन है इसका, और हेलीकॉप्टर डेक भी है, मतलब इसकी कैपेबिलिटी है कि ये नेवल हेलीकॉप्टर्स को जो है कैरी कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के अटैक की बात करें, तो देखो जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, ये काफ़ी रेयर आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस अटैक को आपको देखना होगा कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, आप सब जानते हैं यहाँ पर ईरान के ऊपर काफ़ी बड़ा हमला किया गया यूएस और इजराइल के द्वारा, जिसमें जो सुप्रीम लीडर हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। फिर उसके बाद में ईरान ने भी रिटेलिएशन स्टार्ट किया पूरे मिडिल ईस्ट में, अलग अलग देशों के ऊपर वो लगातार हमला करते जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस का जो जस्टिफिकेशन आया वो यही है कि ये जो शिप हमने गिराया, इट वाज अ लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। भले ही ये भारत से वापस लौट रहा था, बट इट वाज पार्ट ऑफ ईरान नेवल पावर प्रोजेक्शन, एंड इसको डिस्ट्रॉय करके ईरान की जो नेवल कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो शिप आप देख रहे हो ना, ये आप समझिए 2021 में कमीशनिंग हुई है, एंड इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ ईरान मोस्ट मॉडर्न डोमेस्टिकली बिल्ट वॉरशिप। ये ईरान ने खुद बनाया था, तो उसकी कैपेबिलिटी को कम करने के लिए अमेरिका का कहना है कि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, ये रेयर क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप किसी भी शिप के सिंकिंग की बात करते हो ना, और वो भी सबमरीन से टॉर्पीडो जो अटैक हुआ है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। क्योंकि 21st सेंचुरी में अगर आप देखोगे, हार्डली इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बैटल्स हैं वो मिसाइल्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू ज़्यादातर वैसे ही होते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बताया जा रहा है कि यूएस ने पहली बार सबमरीन के थ्रू किसी वॉरशिप को खत्म किया है। जी हाँ, मैं ध्यान से समझिएगा, मैं सबमरीन की बात कर रहा हूँ कि सबमरीन से टॉर्पीडो लॉन्च करके किसी शिप को डुबाया हो। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है, यूएस ने तो बहुत सारे जो शिप्स हैं उसको गिराए थे, स्पेशली जापानीज शिप। आप देख सकते हो 1300 के आसपास जो जापानीज शिप है वो यूएस ने सबमरीन्स के थ्रू गिराए थे सब, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएसएस आर्चर फिश। इसने क्या किया था, जो जापानीज एयरक्राफ्ट कैरियर है शिनानो, 1944 में इसको खत्म कर दिया था। और ये आज तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। मतलब किसी सबसे बड़े वॉरशिप को आप एक सबमरीन के थ्रू गिराओ, ये एक सबसे बड़ा इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको भारत पाकिस्तान का भी इतिहास बताता हूं। 1971 का जो वॉर हुआ था ना, उस समय क्या हुआ था कि भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने प्लान किया था। पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को डिप्लॉय कर दिया था, एक लॉन्ग रेंज सबमरीन है। और इसने क्या किया, भारत का जो आईएनएस विक्रांत है इसको लोकेट किया और टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया, बट वो अनसक्सेसफुल था। 3 दिसंबर 1971 को क्या होता है, जो सबमरीन है उसको मार गिराया गया भारत के डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत के द्वारा। आईएनएस राजपूत ने यहां पर बॉम्ब फेंका समुद्र के नीचे और वो एक्सप्लोड हो गया। ऑल्दो पाकिस्तान ये कहता है कि ये अपने आप ही एक्सप्लोड हो गया था। खैर जो भी है, पाकिस्तान तो बोलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि भारत के भी एक वॉरशिप को नुकसान हुआ था। यहां पर पाकिस्तान का एक सबमरीन था पीएनएस हंगोर, और इसने भारत की जो वॉरशिप है आईएनएस खुकरी, उसको टारगेट किया था। और 9 दिसंबर 1971 को हमारा जो वॉरशिप है वो आपका डिस्ट्रॉय हुआ था, जिसमें आप देख सकते हो 176 जो इंडियन सेलर्स हैं वो यहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि मतलब बहुत ही रेयर होता है कि कभी आपको सबमरीन्स के थ्रू टॉर्पीडो लॉन्च किया जाए और सामने वाले जो वॉरशिप्स हैं उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ड्रोन्स के थ्रू अब अलग तरह का देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट्स है, अगेन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो पूरा वॉर है वो अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। और मैं पिछले कई दिनों से ये चीज़ कह रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि ईरान ने यहाँ पर जो साइप्रस है उसके ऊपर भी यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर दिया था, जो ब्रिटेन का एयरबेस है उसके ऊपर कर दिया। लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अब ये मिडिल ईस्ट से आपका शिफ्ट होकर जो है इंडियन ओशन की तरफ आया है। यहाँ पर स्पेशली श्रीलंकन जो जो ज्योग्राफी है, जो टेरिटरी है, उसके नज़दीक में इस तरह का इंसिडेंट्स होना एंड स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के काफ़ी नज़दीक था ये। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो ईरान का शिप है वो भारत के साथ एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। और क्योंकि इससे डिस्ट्रस्ट बढ़ता है ना, क्योंकि इस तरह का जो इंटरनेशनल इवेंट है इसमें जैसा मैंने बताया यूएस की नेवी, ईरान की नेवी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। अगर मान लो ये जो शिप है वो ईरान वापस लौट जाता, उसके बाद कुछ चीजें होती, तो एक अलग मैटर हो जाता।
क्योंकि ये भारत से लौट रहा था, तो अगेन भारत के लिए भी चीज़ों को बैलेंस करना ईरान के साथ, बाकी देशों के साथ, वो देखना होगा कैसे भारत करता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी ये कल इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इनमें से कौन सा है? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिध्यमान, आईएनएस चक्रा। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, होली सेल अभी चल रहा है, कल तक वैलिड है, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर कॉल कर लीजिए। जैसे 2027 और 28 का जो हमारा नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।